ये दिल भर बात करके क्यों खुद को इसमें आबाद करते हो। और कोई कल कह रहा था कि तुम इलाहाबाद रहते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी के फॉर्म को फिल कर दिया है तो आप सभी को पता है कि आगामी 10 जून से लेकर के 14 जून के बीच में अलग अलग शिफ्टों में आपके प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं। और ऐसे में एक सबसे बड़ा जो डाउट कंफ्यूजन अभी भी आपके मन में बरकरार है कि सर रीजनिंग अर्थात मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी अर्थात मैथ्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करके जाना चाहिए, या ये कहें कि रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके इस डाउट कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके प्रवेश परीक्षाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और इन टॉपिक्स की या रीजनिंग मैथ की आप किस प्रकार जो है फ्री में एक बेहतर वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कुल मिलाकर के यहां हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी के किसी भी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आपका एमए, एमएससी, एमकॉम हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो, या बीबीए या बीएड कोर्स हो, एमबीए कोर्स हो, एक्स वाई जेड कोई भी कोर्स हो, ऑलमोस्ट सभी में आपका एक आता है जनरल पेपर और उसके अंदर रीजनिंग और मैथ सभी छात्रों से पूछा जाता है और उसी का ये एक कॉमन सिलेबस है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करें और आपको सारी बातें बताते हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि फिलहाल तो अभी हमारा वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट है और यहां से मैंने कुछ चीजों को, हालांकि यहां से तो नहीं कहेंगे, मैं आपको यहां एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं वीडियो की शुरुआत में ही कि जो भी मैं आपको रीजनिंग और मैथ का टॉपिक बताने वाला हूं, ये टॉपिक वहां के जो पुराने छात्र हैं अर्थात जो छात्र लास्ट ईयर 2024 में 23 में जो एग्जाम देकर के वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछने के बाद मेमोरी बेस्ड जो भी उन्होंने बताया कि हाँ सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, हाँ सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, उसी के आधार पर जो मैं आगे आपको सिलेबस बताऊंगा वही बेस है। क्योंकि देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होता है, इट्स मीन जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है। इट्स मीन जब आप पेपर देने जाएंगे तो पेपर वहां पे सबमिट हो जाता है। तो ऐसे में किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है जिससे वो एक सटीक जानकारी आपको दे पाए। हालांकि सटीक जानकारी तो जो छात्र एग्जाम देते हैं उनको पता होता है और ऐसे में उन्हीं छात्रों से एक रिव्यू लेकर के और उनसे पूछ करके इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है और इसी सिलेबस के आधार पे हम अपने क्रैश कोर्स और पेड बैचेस में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता। इवन हम लोग 1 से 2 टॉपिक अधिक पढ़ा देते हैं ताकि बाहर से कोई क्वेश्चन ना आए। आइए मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताता हूं। देखिए भाई, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कुछ टॉपिक्स के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि एयू के पीजीएटी के किसी भी कोर्स में अगर आप पार्टिसिपेट करें तो रीजनिंग मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। हो सकता है देखिए क्वेश्चन का रेशियो बदलता है। मान लीजिए किसी कोर्स में आपके 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ का पूछ दे, किसी में 30 क्वेश्चन पूछ दे, किसी में 10 क्वेश्चन पूछे, किसी में 15 क्वेश्चन पूछे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का रेशियो फिक्स नहीं है। अब मैं मान लीजिए जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, देखिए मैं रीजनिंग का टॉपिक बताऊंगा और मैथमेटिक्स का टॉपिक बताऊंगा। अब सपोज मैं अगर सबसे पहले बात करूं रीजनिंग की, अब मान लीजिए रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के जाना है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ के जाना है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाना है, क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ के जाना है, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ के जाना है, रैंकिंग टेस्ट पढ़ के जाना है, ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना है, वेन डायग्राम पढ़ के जाना है, एनालॉजी टेस्ट पढ़ के जाना है और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ के, यानी कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। हालांकि यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये फिक्स नहीं है। मे भी हो सकता है कि किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना आए और किसी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूं, बस इतने टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चिंता मत करिए, पहले आप सिलेबस को समझिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जिससे मैं अगर बात करूं तो जो बच्चे एमबीए वाले होंगे, एमबीए और एलएलबी, इनमें तो भाई एलएलबी और एमबीए के जो बच्चे हैं इनमें तो समझिए कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब जो बच्चे मान लीजिए एमएमएससी एमकॉम वाले हैं या जिनमें केवल 50 क्वेश्चन कॉमन जनरल पेपर आता है, आप सब जानते हैं, तो उसमें चूंकि मान लीजिए कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन का ही वेटेज रहता है या कभी कभी 20 क्वेश्चन तक पूछते हैं। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि लैंग्वेज का भी सेक्शन उसमें रहता है, आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन रहता है। तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग मैथ से आपका
आता है। अब आइए हम देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी के बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी अर्थात मैथ्स का सिलेबस। अब देखिए मैथ्स में आपके कौन कौन से सिलेबस है। अब देखिए आपके परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन अर्थात अनुपात समानुपात जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, एज एवरेज और पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और शायद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, और डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई में 3-4 टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा या उस टॉपिक से आएगा या नहीं आएगा ये फिक्स नहीं है भाई, क्योंकि देखिए ये हर साल वेरी करता रहता है। हो सकता है कि इस बार ये लोग जो है आपके इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे, इनसे पूछ ले, हो सकता है कि इनसे ज्यादा पूछ दे। तो ये जो है एयू के जो है प्रवेश समिति के ऊपर है कि वो आपका पेपर कैसे डिजाइन करती है, लेकिन हाँ इससे बाहर तो नहीं आएगा, ये पूरा पूरा कंफर्म है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आप इन टॉपिक्स को अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयार करना चाहते हैं तो एक आपके लिए बेहतर विकल्प है। इसके लिए सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएनएस एजुकेयर, इस पे आप जब आ जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आपको टैप करोगे तो यहाँ पे आप आएंगे, देखेंगे तो हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए क्रैश कोर्स के साथ क्रैश कोर्स की कुछ क्लासेस यहाँ पे दी गई है। और जब आप नीचे आएंगे देखेंगे कि हमने 500 एमसीक्यू की सीरीज है, आपके इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, हिंदी हो, देखिए लीगल एप्टीट्यूड का स्टार्ट हो गया है। और आप देखेंगे कल से रीजनिंग का देखिए सर ने स्टार्ट किया हुआ है। देखिए रीजनिंग का यहाँ पे कहाँ गया, हाँ रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है और मैथ्स का भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगा। हालांकि आप इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए होगा तो सिंपल एक काम करेगा, हमारे चैनल पे एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है और हेल्पलाइन नंबर मैं दिखाना चाहता हूँ, आप वहां से जानकारी ले लीजिएगा। हालांकि आइए मैं फिलहाल कुछ और बातें आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन सभी को पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक जनरल पेपर का कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसकी फीस मात्र 499 है। ठीक है, 499 है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको मिलेगा, आपको आपका रीजनिंग का सेक्शन मिलेगा, मैथ का सेक्शन मिलेगा, जीके जीएस का पूरा सेक्शन मिल जाएगा, इसमें आपका हिंदी का सेक्शन मिल जाएगा, इंग्लिश का सेक्शन, यानी कि पूरा जो जनरल पेपर है वह आप जस्ट 499 में पूरा 499 में प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर नोट्स मिलेगा और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज मिलेगा और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट भी मिलेगा। हालांकि अगर आप क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो देखिए भाई, आप अगर पीजीईटी के अगर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो या एमबीए की, तब तो आपका फुल फ्लेज हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। लेकिन अगर आपका केवल जनरल पेपर है उसके लिए 499 फीस है और 999 फीस है एलएलबी और एमबीए के लिए। ठीक है, जहां पे आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, क्लास का नोट्स, पीडीएफ, सेक्शनल टेस्ट यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट, सपोज आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का टेस्ट दे दिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस का 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया हमने, और आपको सारा कुछ जो अवेलेबल मटेरियल रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ये बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है। इसके लिए सिंपली आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। कोई में डाउट कंफ्यूजन होगा तो 6387986764 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये फीस जस्ट 999 है, लेकिन एक काम करेगा, आज 22 मई से लेकर के 25 मई के बीच में अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो केवल 3 दिन के लिए इस पे डीएनएस आप एक काम करेगा, डीएनएस आप लोग 50 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, टेंस 50, तो यहाँ पे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 50% अर्थात 499 में ही कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा भाई कि अगर आपको जानना है कि हमारे टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, बैच में क्लास कैसे चलती है, तो देखिए आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है कि यहाँ से आप जो हमारा फ्री 3 डे का डेमो क्लास चला था रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, यहाँ से आप देख लीजिए, देन आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सिलेबस बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि भविष्य में अभी बहुत सारा आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी आने वाला है, फ्री सीरीज भी आने वाली है। और हाँ, प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसी ऐप के माध्यम से सारा कुछ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।